हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फरागत विद फराज। दोस्तों PSL 8 का पहला एलिमिनेटर डन और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेट क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलो दोस्तों शुरू करते हैं और इस पर बात करते हैं। भाई सबसे पहले शुरू करते हैं शुरू से, कहाँ से, जहाँ से टॉस हुआ। टॉस में शादाब खान ने ये बोला कि भाई हम डाटा पे बहुत बिलीव करते हैं और हमारी टीम डाटा बेस्ड है। तो भाई डाटा बेस्ड है तो देख लेते हैं कि PSL 8 में अभी तक लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में जितने भी मैचेस हुए हैं वो सब उन टीमों ने जीते हैं जिन्होंने पहली बैटिंग करी है, चाहे वो टॉस जीत के बैटिंग करी हो या टॉस जीत कर किसी दूसरी टीम ने उनको बैटिंग कराई हो। तो भाई कहाँ गया डाटा और कहाँ गया एनालिसिस। लेकिन स्टिल जब तक एलेक्स हेल्स और शोएब मकसूद खेल रहे थे तब तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई वाकई उनका डिसीजन जो है वो सही था। लेकिन वो जो 15 ओवर के बाद जो काया पलटी है, सही है ना, उसके बाद तो 5 ओवर में ऐसा लग रहा था, स्पेशली 19वें ओवर तक तो ऐसा लगा, 3 या 4 ओवर ऐसे थे कि भाई लग ही नहीं रहा था कि इस्लामाबाद को बैटिंग भी करना आती है। बैटिंग करना आना और बैटिंग ऐसी विकेट पे करना दो अलग अलग बातें हैं। देखो यार, 2 मैचों में लाहौर में कल ग्रास वाली विकेट मिली, आज थोड़ी ड्राई विकेट मिली या थोड़ी स्लो साइड पे मिली, जहां पर 10 ओवर या 12 ओवर के बाद ना थोड़ा सा रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ तो बैट्समैन का पता लग गया। ज़रा सा रिवर्स स्विंग हो रहा था, मतलब ज़रा सा भी नहीं कह सकते, अच्छा खासा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था और थोड़ी सी विकेट स्लो साइड पे थी। अगर आप अच्छे यॉर्कर कर रहे हो जैसे जमाल ने, या वो जो स्लिंगर है ना इरशाद, जो है मोहम्मद इरशाद है, मोहम्मद अरशद है पेशावर वाला, तो देखो यार ये जो स्लिंगर्स होते हैं, या अगर आपका बहुत हाई आर्म एक्शन है और आपको अपनी यॉर्कर्स पे मास्टरी है, जो कि हमारे 90% पाकिस्तानी बॉलर्स को ना है, उसकी वजह यह है कि यार हम लोग डोमेस्टिक में ना बहुत बॉल बना देते हैं, किसी भी तरीके से बनती है, वो बहुत पुरानी हो जाती है, बॉल छील देते हैं, नाखून मारते हैं, कुछ भी करते हैं। हमने भी बहुत किया हुआ यार फर्स्ट क्लास गेम में, मैं तो एक तरफ वेजलिन लगा के भी बॉल करी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो ये सब फर्स्ट क्लास में चलता है और पूरी दुनिया में चलता है। ये जो बोलते हैं ना इंग्लैंड वाले करें तो वो आर्ट है, हम लोग करें तो वो क्राइम है, पाकिस्तानीज करें तो क्राइम है, ये सब फालतू की बकवास है। बॉल बनती है और आज भी बनती है और हमसे अच्छा रिवर्स स्विंग बॉल कोई भी नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करता था अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि जो मेरे एक पुराने क्लब क्रिकेट के जो मेरे हमें मतलब मेंटोर थे, बताने वाले थे, जिन्होंने हमें क्रिकेट खिलाई है, उन्होंने बताया था कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है और किस कंडीशन में सबसे अच्छी रिवर्स स्विंग होती है। खैर, तो बात हम रिवर्स स्विंग पर ही करेंगे कि जहाँ हल्की सी बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हुई तो बैट्समैन हो गए बिल्कुल फारिग, क्योंकि 149 150 क्लिक्स पे जो है वो जमाल बॉलिंग कर रहा था और अरशद भी, क्योंकि जो स्लिंगर्स अगेन मैं बात करूं, ये जब रिवर्स स्विंग हो रही होती है ना तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये इतना जिप करके गेंद जो है ना अंदर भी आता है और अंदर आपके पैडों की तरफ घुसता है, जो कि आखिरी ओवर में आपने देखा होगा कि शादाब और हसन अली के पैडों के बीच में से जो है ना वो बॉल निकल गई। तो यार देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है, कहाँ बैटिंग विकेट जहाँ पे ना स्विंग हो रहा ना सीम हो रहा, बस बॉल आ रही है और ठपाक, बस बॉल आ रही है और ठपाक। भाई मुझे तो ऐसे मैच जो आज हुए और जो कल गुजरे हुए कल में हुए, भाई बहुत ही मज़ा आता है, जहाँ बॉलर्स का गेम शुरू हो जाता है ना और बैट्समैन हो जाते हैं फारिग। स्लो करेंगे तो फंसेंगे, क्यों? क्योंकि स्लो विकेट सपोर्ट करती है, थोड़ा गेम फंस जाता है, ग्रिप करता है, और यॉर्कर करेंगे, इन स्विंगिंग यॉर्कर करेंगे तो फंसेंगे। अब करो ना। अब हम बात करते हैं यार ऐसी विकेट पे अगर कोई बैट्समैन 200 या पौने 200 के स्ट्राइक रेट पर 60-65 रन कर दे तो यार वो तो वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन होगा ही ना। मैं बात कर रहा हूँ भाई द किंग बाबर आजम की। यार देखो, जब मैच शुरू हुआ, जब इस्लामाबाद ने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई, यार क्या बैटिंग करी है यार उस बंदे ने। चलो साइम अय्यूब के तो 2-3 कैचेस भी निकले, एक आड़ा उड़ी में इधर उधर चला गया था, वो तो 20-22 रन करके आउट हो गया। लेकिन यार बाबर आजम प्योर क्लास, यार वो जो थर्ड मैन की तरफ गाइड करता है ना हल्का सा, मतलब इतनी मास्टरी और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ, या इतनी सॉफ्ट स्किल कह लो, ओहो हो यार, मतलब बहुत ही लश पश जिसको कहते हैं ना, मतलब सूदिंग टू आइज। बहुत मज़ा आया यार, क्या कवर ड्राइवें मारी हैं उसने ऐसी विकेट पे जहां पर बाद में जो बैट्समैन आ रहा है उसको तो टिप ही नहीं रही थी, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड को और लाहौर के पेशावर के भी जो बैट्समैन थे जो बाद में आए उनको बॉल ही नहीं टिप रहा था। पेशावर के भी जो बैट्समैन बाद में आए उनको तो बॉल ही नहीं टिप रहा था। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद वाले भी रिवर्स स्विंग करना शुरू कर दिया था। देखो ना कहाँ उनके 4.5 ओवर में, एग्जैक्टली 4.3 ओवर्स में 60 रन, उसके बाद जाके साइम अय्यूब की विकेट गिरी थी। 4.5 ओवर में 60 रन बन गए और उन 60 ओवर्स में कोई भी छक्का नहीं था, मतलब कोई सिक्स था ही नहीं, सारी बाउंड्रीज 10 या 11 बाउंड्रीज मारी थी उन्होंने उस वक्त तक।
और शायद बाबर आजम की होंगी उसमें से 6-7 तो यार मतलब प्योर क्लास। क्या कवर ड्राइव मारता है बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे, कोई ऐसा नहीं लगा कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहा है, निकल के छक्का मार रहा है या टांग रख के यूं मार रहा है या नो लुक शॉट मार रहा है। ऐसे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट और ऑन मेरिट मार रहा था। जिस तरह बॉल आ रही थी उसी तरह वो बाउंड्री पर जा रही थी। एक हो गई ये बात। दूसरा फिर उनके 8 ओवर में आई थिंक 100 हो चुके थे। अब अगर एक टीम 8 ओवर में 100 बना रही है तो उसके बाद 12 ओवर में सिर्फ वो 80 रन कर रही है, तो सोचो कितना बॉलिंग का इम्पैक्ट हुआ। तो ये जो बाबर आजम के जो आज रन थे ना वो बहुत ही इंपैक्टफुल थे, और स्पेशली जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप रही है। ठीक है, वो हारिस ने भी आगे 200 के स्ट्राइक रेट पे 17 पे 34 रन कर दिए, क्योंकि उसके बाद तो कैडमोर भी 22 बॉलों पे 17 रन करे। लेकिन भाई देखो ऐसे सिचुएशन में सारे रन काउंट हो गए, क्योंकि जब इस्लामाबाद बैटिंग कर रहा था तो 15 ओवर तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद मैच हारेगा। बट यू नेवर नो, जैसे ही बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ तो ठक 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 ठक, चाहे वो एलेक्स हेल ने यार बीच की बॉल चला दी। भाई क्या ज़रूरत है, बना बनाया पका पकाया मैच है, बिला वजह चला दी। आजम खान जब रिवर्स हो रहा हो ना तो कोई ये सारे जितने पावर हिटर्स होते हैं ना, ये जो चल गई तो चांद तक नहीं तो रात तक, ये सारे घर चले जाते हैं। मनरो ने क्या कर लिया यार? मनरो, मुझे बताओ ये इस्लामाबाद की कौन सी स्ट्रेटेजी है कि आपके पास एलेक्स हेल्स और मनरो जैसा बैट्समैन है, आप उन दोनों से ओपन कराओ भाई। अगर वो दोनों 10 ओवर खेल जाते हैं तो मैच तो आपका साइड में हो जाता है। आपने मनरो को काहे के लिए लास्ट में रखा हुआ, जब नोइंग द फैक्ट कि इस्लामाबाद के पास शादाब खुद, आजम खान भी नीचे है, फ़हीम अशरफ भी नीचे है, हसन अली के भी 1-2 लाड़े लप्पे लगा के वो छक्के चौके मार्स के आपको 2-3 बॉलों पे 10-12 रन बना के दे सकता है। तो फिर आप मनरो को क्यों नीचे रख रहे हो भाई? दोनों से ओपन करवा दो। अगर वो दोनों में से भी अगर 70-80 रन की आपकी 6-7 ओवर में पार्टनरशिप दे गए तो मैच तो सीधा हो सकता है। लेकिन अगेन भाई पता नहीं इनकी मैनेजमेंट, अजहर महमूद साहब जो हैं वो क्या सोच रहे थे कि टॉस जीत कर फिर अगेन सामने वाली ऑपोजिशन को बैटिंग करवा दी। ये तो 220-30 रन का टारगेट जा रहा था। अगर विकेट थोड़ी सी स्लो नहीं होती, जिस तरह बाबर ने और साइम ने शुरू किया था, भाई अगेन हेड्स ऑफ टू बाबर। यार बाबर की ही बात हो रही है तो देखो बाबर की कैप्टनसी पे कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। टीम से बाहर कर दिया, कैप्टन ही चेंज कर दिया, शादाब को कैप्टन बना लिया, देख लिया क्या नतीजा हुआ। मतलब उसकी जो अभी बात तो यही होती है ना, हमने पाकिस्तानी, चलो यार ठीक है वो अफगानिस्तान के खिलाफ कर दिया, रेस्ट करा दिया, लेकिन देखो अगेंस्ट दी ऑड्स बात हम करते हैं पहले कल के मैच की। कल के मैच में देखो जो बाहर हुआ है ना इस वक्त पाकिस्तानी टीम से, सारे फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट नहीं करना था, क्लियर मना कर दिया, फ्रस्ट्रेटेड। हारिस रऊफ सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर और वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर, सो कॉल्ड, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता यार। जिस तरह उसने इंडिया के खिलाफ भी विराट कोहली ने उसको छक्के मार के मैच सत्यानाश कर दिया था, और हमेशा ऐसे ही होता है। एक आज वो पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने आउट कर दिए थे। तो खैर बात ये हो रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम से बाहर हुए ना हमारे सीनियर प्लेयर्स, उनकी फ्रस्ट्रेशन देख लो। कल स्पेशली लाहौर और मुल्तान के मैच में वो नजर आई, शाहीन का और पोलार्ड का फड्डा हुआ, फिर हारिस भी गर्मा गर्मी करते हुए नजर आया। आज देखो बाबर को कूल एंड काम, अपने काम से काम, उसने कहा यार मैं तो परफॉर्म करता रहा हूँ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है ना, जब आपका बल्ला बोलता है या जब आप आउट करते हो अच्छी बॉलिंग करके, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। आज डैरेन समी उसको बोलता रह गया, बाहर से इशारा करता रह गया कि वहाब से करा लो, इवन कि उसने मुंह तक से बोला, जो कि आपको कमेंटेटर ने भी लिप्स रीड करके बताया कि वहाब बोला। वकारी ने उस वक्त कमेंट्री कर रहा था, लेकिन भाई उस जवान के बच्चे ने आमिर जमाल से ओवर कराया, जो कि कॉमन सेंस भी बनता है कि यार उसने 2 आउट करे हुए हैं, उसकी जिसको हम कहते हैं ना दुम खड़ी रख, उसकी भाई दुम खड़ी हुई है, टेल अप है उसकी, तो उसी से ओवर करवाना था। 24 रन फिर भी बहुत होते हैं, लेकिन भाई बनने को 24 क्या 30 भी बन सकते थे। लेकिन उसकी जो कॉन्फिडेंस हाई था, उसने अपने बॉलर पे ट्रस्ट किया, बॉलर ने उसको रिस्पॉन्ड करके दिया, 12 रन से मैच जीत गए। तो भाई देखो ये होती है स्मार्ट, श्रूड, क्लेवर, कनिंग कैप्टनसी। खामोश रह के अपना काम कर लो, बाउंड्री पे जाके खड़ा हो जाता है, वहाँ से डैरेन समी उसको, बहुत सारी हमने क्लिप्स देखी हैं, बहुत सारे मैचेस में डैरेन समी उसको कंटिन्यूसली इनपुट देता रहता है, लेकिन एंड में उसने करी अपनी। इससे अंदाज़ा होता है कि भाई बाबर के पास जो है ना टोटल कंट्रोल है, और यही होना चाहिए। एक्स क्रिकेटर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो डगआउट में बैठा हुआ है तो भाई वो अब नहीं खेल रहा, वो कोच है, वो आपको सिर्फ बता सकता है आपने करनी अपनी है। ये एग्जाम्पल आती है, सुनो सबकी और करो अपनी। मुझे तो भाई आज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बाबर की कैप्टनसी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था, स्टिल अभी भी नहीं हूँ, एक मैच से कुछ भी प्रूव नहीं होता, लेकिन क्या है ये लर्निंग कर्व है, लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए। ये इस तरह की जब डिसीजंस लेगा ना, हो सकता है इसको बैकफायर कर जाता, ठीक है ना, आमिर जमाल को पड़ जाते 24 रन, कोई बात नहीं, उसने अपना डिसीजन लिया, अब खुद खड़े होकर जवाब देता। जो चीज़ मैं बार बार बोल चुका हूँ पहले भी 1-2 वीडियो में, और मेरी अपनी भी जो ऑब्जर्वेशन है यार, धोनी को देखो,
जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप था, जो मिसबा ने स्वीप शॉट, पिकअप शॉट, हुक शॉट खेल दिया था और आउट हो गया था, उस वक्त उसने जो उनका एक नया बॉलर था उसको बॉल पकड़ा दी थी और देखो उसने जितवा दिया। तो भाई धोनी की वाह। और धोनी ने ऐसे ब्रेव डिसीजन बहुत दफ़ा लिए हैं। अगर आपको याद हो तो 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें विराट कोहली को, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था, जो वेस्ट इंडीज़ जीता था, कार्लोस ब्रैथवेट वाला जो उसने 4 छक्के मार दिए थे बेन स्टोक्स को, उसमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेमीफाइनल में मुंबई में उसने विराट कोहली को लास्ट ओवर करवा दिया था। क्योंकि क्या है, अगर पड़ गए तो कोई बात नहीं, अगर जीत जाते तो भाई वाह वाह हो जाती धोनी की। इसी तरह जो 2011 के वर्ल्ड कप में वो खुद चौथे नंबर पे बैटिंग करने आ गया था, छक्का मार के उसने वर्ल्ड कप जितवा दिया। इसीलिए भाई धोनी को ऐसे ही हाईली रेट नहीं करते, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन कूल काम कैप्टन जो है ना वो माना जाता है। तो बाबर के अंदर भी, मैं ये नहीं धोनी से अभी कंपेयर नहीं करने लगा, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से देखो परफॉर्म भी कर रहा है। नंबर 1 परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान का, नो डाउट। कैप्टनसी पे हम बहुत डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी बैटिंग है ना उस पर कोई डाउट नहीं है। सब शोर कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बेचारे को पूछते हैं आपके स्ट्राइक रेट का, भाई तू आगे बैटिंग कर ले। जितने ये जो स्पेशली जो एक स्पेसिफिक चैनल के जिस टीम को वो छोड़कर आया हुआ है ना, उधर के तो प्रॉपरली उसके पीछे पड़े हुए, मतलब कि किसी तरीके से बाबर को जो है ना वो करते रहो। छोड़कर आया बाबर वहाँ से, तो इसका और टीम का क्या हाल हुआ है कराची किंग्स का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाबर आजम इज़ नॉट द प्रॉब्लम। यहाँ भी तो लीड कर रहा है ना, यहाँ भी वहाब रियाज की क्लियर दिख रहा है कि वहाब रियाज और बाबर की नहीं बन रही। और वैसे भी यार वहाब रियाज का लास्ट PSL है, उसको तो वैसे ही टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। ठीक है यार, सीनियर प्लेयर, और हर दफ़ा सीनियर प्लेयर्स के साथ होता है यार। अभी बाबर आजम का टाइम है, कल को हो सकता है कोई उस टाइम जब बाबर आजम के जाने का टाइम होगा तो कोई और प्लेयर आ रहा होगा। भाई ये साइक्लिकल है, लाइफ साइकिल है, ऐसा ही होता है। एक जा रहा होता है, दूसरा आ रहा होता है, तो उसकी गुड्डी चढ़ी हुई होती है। लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। हम भी अगर आज बाबर आजम कर रहे हैं ना, तो उसके रीज़न है भाई, बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, टॉप तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में है। फिर जो रमीज राजा ने उसको जो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी वो ठीक दी हुई थी भाई, क्योंकि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके दौर में भी यही होता था यार। ये जो आजकल का कल्चर है ना कि इतना सपोर्ट स्टाफ होता है, 20 से 22 लोग होते हैं कि प्लेयर इटसेल्फ पागल हो रहा होता है। लेकिन चलो भाई, आज का डाइवर्सिफाइड कल्चर हो गया इतना, या अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है। लैपटॉप मैन अलग होगा, वो थ्रो करने वाला अलग होगा, मालशिया अलग होगा, हेड कोच अलग, बॉलिंग कोच अलग, कंसल्टेंट अलग, मेंटोर अलग। ठीक है भाई, नौकरियां लगी हुई हैं, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया फ्रेंचाइज क्रिकेट के नाम पे, क्योंकि वो ब्लैक मनी जो है वो अगेन कहीं इन होती है, तो कहीं तो उसको बाहर निकलना है, उसको वो तो करना है ना, अपने वाइट शो तो करना है आपके ऑडिट्स में या अकाउंट्स में। तो भाई ये था आज का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाइपर सा हो गया, लेकिन क्योंकि देखो इस्लामाबाद ने गलती करी है, मैं अब कहूँगा क्योंकि मैच हार गए, इनको टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। भाई आप टाप देते ना 180-200 रन, क्यों नहीं टापे आपने? आप क्यों चेस करने? और अगर चेस करने जा रहे हो तो मुनरो को क्यों बचा के रख रहे हो? एलेक्स सेल्स मुनरो को भेजो ताकि भाई वो मैच सीधा कर दें, आपको 180-85 रन चेस करने। लेकिन नहीं करो भाई, भुग तो बाहर होके बैठ गए। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट PSL जब यहाँ इंशाल्लाह 9 लिखा हुआ होगा ना, तो फिर देखेंगे अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो भाई अब रह गया मुकाबला लाहौर का और पेशावर का, यानी कि वही मज़ेदार मुकाबला शाहीन और बाबर। पहले ओवर की जंग जो होगी ना मज़ेदार होगी। अब साइम अयूब भी फॉर्म में, बाबर आजम तो फॉर्म में चल रहा है, शाहीन जो है वो बिल्कुल तपा बैठा हुआ है क्योंकि उसको बाहर कर दिया, ना कैप्टन बनाया। जो कैप्टन की बात चल रही थी वो भी टाइटा फिश। मैंने कहा ना, नजम सेठी साहब ने सज्जी दिखा के खब्बी टपाक करके टिका दी सबको कि ये हो गया, और अब बैठे रहो। सारे जो सीनियर प्लेयर थे ना पाकिस्तान के, वो तपे बैठे हुए हैं। और रिजवान भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करके वो तो अपनी टीम को फाइनल में ले गया। तो उसने कहा भाई चलो बाद में देखेंगे, अभी तो फाइनल की देखते हैं PSL का ना। और अब ये जुम्मा शुरू हो जाएगा, जब आप लोग मेरी वीडियो देखोगे प्रॉबेबली तो फ्राइडे आ जाएगा, और नेक्स्ट फ्राइडे 24 को जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो है वो शारजा में मैच होगा, पहला T20। तो भाई ये था मेरे हिसाब से। टॉस तो टॉस हो गया, बार बार आप बोलोगे टॉस की बात करते हैं। जो बाबर आजम ने जो 60 रन करे हैं ना 170 की स्ट्राइक रेट पर, भाई वो बहुत इम्पैक्टफुल रहे, और प्लस हारिस के भी रन। और बाद में जो वही जो स्लिंगर है अरशद है, मोहम्मद इरशाद है, जो भी है वो, और जमाल को 2 के वो मिल गया मैन ऑफ द मैच। लेकिन मेरे हिसाब से ना वही अरशद को जो स्लिंगर है उसको मिलना चाहिए था। 4 ओवर में 18 रन 2 विकेटें यार, बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। तो मेरे हिसाब से वो इम्पैक्ट रहा। लेकिन अगेन भाई हैट्स ऑफ टू बाबर, और बाबर की कैप्टनसी जिस तरह ये मैच्योर हो रहा है ना। और देखो यार, खामोश रहो। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको देखा है कि ठीक है कभी कभार बंदा थोड़ा सा एजिटेट हो जाता है सवाल से या इंस्टिगेट हो जाता है, लेकिन मोस्टली बैठा रहता है खामोशी से,
लाइट वे में, पोलाइट वे में जवाब दे देता है कि हाँ जी ऐसा हो गया था, हाँ जी वैसा, तो क्या करे। जैसे उसने बोला था एक बहुत ही मजाहिया खेस तो मैं नहीं कहूँगा, मस्ती वाला जवाब, जब 240 करके हार गए थे तो उसने कहा 280 करेंगे, फिर 240 करके हार गए, फिर उसको जो है वो ट्रोल कर रहे थे सारे जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं या मीडिया हाउसेज हैं, इवन के हम भी यार, कि 240 पे 240 चेस करवा दिया आपने 2 दफ़ा। लेकिन भाई आज देखो एलिमिनेटर 1 जीत कर जो है वो एलिमिनेटर 2 में पहुंच गया, और यू नेवर नो कि मुल्तान और अब पेशावर का मैच हो जाए, क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी अब अगेन 50-50 आ गया ना, या तो लाहौर है या पेशावर है, और लाहौर अपने आखिर के दोनों मैच हारा हुआ है। कल 76 रन पे वो हारा, और उससे पिछला मैच जो राउंड का आखिरी मैच खेले वो जो कराची के खिलाफ, उसमें भी शायद 110 पे हार्डली आउट हो गए थे। वो भी क्या हुआ, कराची ने पहले बैटिंग करी और इनको फारिग कर दिया। तो लाहौर जो है ना बहुत अंडर प्रेशर आएगा। पेशावर अभी आज ही मैच जीता है, कल दोबारा खेलना है। और जो न्यूज़ है वो ये, क्योंकि संडे को लाहौर में कुछ यार आपको पता ही है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सिविल अनरेस्ट के वर्ड्स भी आ रहे हैं, सिविल वॉर के भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं। पूरी ग्लोबल मीडिया, स्पेशली हमारा जो पड़ोसी मुल्क है और मीडिया, और उनके जो कुछ थोड़े से पागल दिमाग के जो लोग हैं ना, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, बस नफरत ही भरी हुई है उनके अंदर, वो कह रहे हैं कि सिविल अनरेस्ट हो गई और सिविल वॉर शुरू हो गई है पाकिस्तान में। तो उस वजह से जो PSL का फाइनल है वो संडे के बजाय सैटरडे को शिफ्ट कर दिया, तो कंसेक्यूटिव मैचेस होगा, यानी कल मैच हुआ, आज मैच हुआ, अब कल एलिमिनेटर 2 होगा, और फिर सैटरडे को इनफैक्ट अब जो है ना वो फाइनल होगा। तो भाई पेशावर के लिए ये एक तसलसल यानी कंटिन्यूटी बन जाएगी, कंटिन्यूएशन बन जाएगी। अगर वो आज जीत गए, अब वो कल आएंगे, कल तमाम एवरी डे इज़ नॉट संडे, आई नो दैट, लेकिन अगर कल उनका मोमेंटम इसी तरह बना रहा तो वो हो सकता है लाहौर को भी मारते हुए मुल्तान के पास पहुंचा। फिर देखते हैं, क्योंकि मुल्तान 3 दिन के बाद रेस्ट में आएगा, लाहौर पेशावर जो है वो कंटिन्यूस मैचेस खेलता हुआ आएगा। बाकी कल की कल बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे की बात करना बेकार है। दोस्तों ये था आज का मेरा मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर, भाई मेरे हिसाब से क्लियरली बाबर आजम। सिचुएशन टॉस को भी कह सकते हैं आप, और वो जो आमिर जमाल ने 15वें ओवर की पहली बॉल पे एलेक्स हेल को आउट किया, और फिर उसके बाद जो 4 ओवर वो गए 15 से लेके 19 तक, तो वो सिचुएशन हो गई। और टर्निंग पॉइंट भी आप उसी को कह लो यार, क्योंकि उसके बाद तो कोई टिका ही नहीं ना बीच में, वो कोई ऐसा वो ही नहीं था। देखो यार कैचेज वैचेज इस्लामाबाद ने बहुत छोड़े, वो होता है यार, कैचेज पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है, लेकिन जो मेजर डिसीजन होते हैं ना वो इम्पैक्ट कर जाते हैं। आपकी पहली बॉलिंग करना वो इम्पैक्ट कर गया, फिर आपने मुंडो को नहीं भेजा मेरे हिसाब से, वो आपको इम्पैक्ट कर गया और लेके डूब गया। तो भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड का चैप्टर खत्म PSL 8 का। मिलते हैं इंशाल्लाह PSL 9 में। तब तक आप मेरी वीडियोस को नहीं मैं आपसे कल मिलूंगा इंशाल्लाह एलिमिनेटर 2 के बाद। तब तक आप मेरी वीडियोस को वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो। उन सब दोस्तों, भाइयों और बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रिसेंट डेज में सब्सक्रिप्शन करी है। कीप आस्किंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग टिल देन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय योर लाइफ।